फ्रेंड्स, विजन प्लस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे मेरे लास्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद काफ़ी कुछ कॉल आए हैं, जिसमें हमारे एक फ़ोटोग्राफ़र भाई ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ज़रा एक वीडियो बना के दीजिए। तो आज मैं स्पेशल डिमांड से स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहला मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको। ये इमेज में एक बर्ड यहाँ पे है और ये नॉर्मल लेयर है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर नहीं है। तो मैं जब राइट क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं इस तरह मेरी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए आपको जैसे ही आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे एक आइकॉन आ जाता है। मैं इस पैनल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पैनल ऑप्शन में जाके इसको जितना हो सके उतना बड़ा कर लूँगा, इतना ही है, बड़ा ही ऑप्शन है मेरा। तो ये जो आइकॉन है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकॉन है, मतलब हमारा लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये पहला ऑप्शन हुआ कि हम लोग कहाँ से ला सकते हैं। दूसरा, मैं लेयर में जाके लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी मैं मेरे लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये दो तरीके हुए। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं और दोबारा मैं तीसरा इसमें जाता हूँ और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके इसमें भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे भी आप जाके इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और चौथा जो है वो हम लोग मर्की टूल या सिलेक्शन टूल या कहीं पे भी सिलेक्ट करेंगे तो इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो आप। तो इस तरह हम लोग इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक इमेज है, नॉर्मल लेयर है ये, दिस इज बर्ड फ्लाइंग, और ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज है, बराबर है। ये मैंने लेयर 1 नॉर्मल लेयर लिया हुआ है। मैं इसकी एक डुप्लीकेट इमेज लेता हूँ। क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है वो हम लोग इसमें पहले देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लेयर सिलेक्ट करता हूँ और उसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकॉन इस तरह का होता है। ये जो कॉर्नर में आया आपका, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ऑब्जेक्ट आइकॉन। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम लोग इससे कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसी तरह होता है। ये आइकॉन आ गया, मतलब ये लेयर हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है और ये नॉर्मल लेयर है। अभी मैं आपको जो क्वालिटी के बारे में दिखाने जा रहा हूँ कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्वालिटी कैसे मेंटेन करता है। ये हमारा जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो है और ये जो है वो हमारा नॉर्मल लेयर है। अभी मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी मार के इसको छोटा करता हूँ। ये मैंने छोटा कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। अभी दोबारा मैं इसको बड़ा करता हूँ, कंट्रोल टी मार के मैं इसको बड़ा करता हूँ। सिंपली आपको कुछ यहाँ पे विजिबल चेंजेस दिख रहे हैं कि भाई जो मेरी इमेज थी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली वो ये है और ये मेरा नॉर्मल लेयर है। दिस इज़ माय नॉर्मल लेयर नंबर 1 और ये लेयर 1 कॉपी है। जरा मैंने इमेज को छोटी करके बड़ा किया तो नॉर्मल लेयर में क्या होता है कि हमारी इमेज पिक्सेलाइट हो जाती है, मतलब क्वालिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। मतलब हम छोटे से बड़ा करते हैं बिकॉज फोटोशॉप इज़ अ रास्टर सॉफ्टवेयर। हमारी इमेज भी जो है वो रास्टर होती है, इमेज वेक्टर नहीं होती है। तो जो रास्टर इमेज होती है उसको आप छोटे से बड़ा करोगे तो तुरंत वो अपनी क्वालिटी छोड़ देगी। बड़े से छोटा करके हम छोटे से वापस बड़ा करते हैं तो और भी क्वालिटी लॉस हो जाती है। तो ये हम लोग इसी तरह इसमें देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्वालिटी मेंटेन करता है। दिस इज़ माय
स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज अ नॉर्मल लेयर। तो नॉर्मल लेयर को हम लोग छोटा या बड़ा करते हैं। एक बार छोटा कर दिया और उसको बड़ा करेंगे तो वो क्वालिटी लूज करता है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इमेज है वो हमारी, मैं इसको वापिस दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको छोटा करता हूँ, ये सबसे छोटा किया, और मैं इसको बड़ा करता हूँ वापिस। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ही वही हुआ कि वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है। सेकंड टिप्स उसके लिए है कि हम लोग इसकी काफ़ी कुछ कॉपी जितनी बनाने चाहे उतनी छोटी बड़ी इमेज को करके हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बर्ड है, मैं इसको ऑल्टर दबा के और एक कॉपी ले सकता हूँ और इसको कंट्रोल टी मार के मुझे जैसा रोटेट करना है या छोटा बड़ा करना है मैं कर सकता हूँ। अभी ये मैंने दूसरा छोटा किया और तीसरा लेता हूँ, उसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, चौथा लेता हूँ मैं और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पांचवा लेता हूँ और इसको बड़ा करके मैं और ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। इस तरह हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जितनी भी मल्टीपल कॉपी बनानी है हम लोग बना सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए हमें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट डज़ नॉट लूज इट्स क्वालिटी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्वालिटी मेंटेन करके चलता है, इसके लिए हम लोग इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। टिप्स नंबर 3 है कि हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट को फिल्टर दे सकते हैं एंड these filters are called smart filters। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है, हम लोग फोटोशॉप में कोई भी इमेज को करेक्शन करते हैं, करेक्शन करने के बाद हम लोग उसको सेव कर देते हैं, चाहे वो पीएसडी फाइल हो या जेपीजी फाइल हो। हम लोग जब इमेज को सेव कर देते हैं तो हमारे पास जो सेव किया हुआ डेटा है वो नहीं मिलता है वापिस। हम लोग उसको दोबारा चेंज करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल अभी देता हूँ आपको कि ये मेरा, मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया ये बर्ड को, बराबर। यहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकॉन हमें दिखाई दे रहा है। मैं इसको करेक्शन करता हूँ, आप खुद देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें अवेलेबल है और हमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल दोबारा मिलती है बंद करने के बाद भी, वो देखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको लेवल चेंज करता हूँ। मैं सिंपली अपने नॉलेज के हिसाब से मैं इसको थोड़ा डार्क कर दिया और ओके कर दिया। आप जैसे ही करेंगे ये स्मार्ट फिल्टर लग गया है इसमें और नीचे लेवल भी है, बराबर है। मैं इसको थोड़ा कलर बैलेंस करना चाहता हूँ, कंट्रोल बी करके मैं इसको थोड़ा चेंजेस करूँगा कलर के हिसाब से कि मुझे कुछ अलग से दिखे। ये कर दिया मैंने तो नीचे ऊपर कलर बैलेंस भी आ गया। इस तरह हमने 2 करेक्शन स्मार्ट फिल्टर में किया इससे। अभी हम लोग इसको सेव करेंगे। मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर देता हूँ, टेस्टिंग करके एक फाइल में बनाता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी हमने जो करेक्शन किए थे वो हम लोग टेस्टिंग फाइल में किए थे। तो ये मेरा डेस्कटॉप ही है, मैं इसको खोलता हूँ। हमने जब पहले सेव कर दिया पीएसडी फाइल में तो यहाँ वापिस हमारे पास स्मार्ट फिल्टर आ गए हैं। मुझे इसमें जो गलती हुई है उसको दोबारा, सपोज इफ आई वांट टू रेक्टिफाई, मैं कलर बैलेंस में जाकर डबल क्लिक करूँगा और मैंने जितना करेक्शन किया है वो मुझे यहाँ पे विजिबल है। तो मैं इसको दोबारा सेट कर दूँगा, 0 करके मुझे 0 कर देना है और ये भी मुझे 0 करना है। तो मेरी जो गलती हुई थी वो मैं यहाँ से रेक्टिफाई कर सकता हूँ। लेवल में भी जो मैंने डार्क किया था तो ये मैं 0 कर सकता हूँ इसमें। तो इस तरह हमने 1.0 आता है। तो इस तरह मैं ओरिजिनल इमेज को रेक्टिफाई करके दोबारा भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मतलब हमने जो एडिटिंग किया है वो एडिटिंग का प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है दोबारा एडिटिंग के लिए।
जैसे लेवल का किया था और कलर बैलेंस का, या जो भी आप अप्लाई करना चाहो वट एवर इट में भी। तो हम लोग इस तरह इसको दोबारा एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारी गलती हुई है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमें री एडिटिंग का ऑप्शन देता है। मतलब जो भी एडिटिंग के टूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, फिल्टर्स इस्तेमाल किए हैं, जो भी है, इट इज़ कन्वर्टेड टू स्मार्ट फिल्टर्स एंड वी कैन रेक्टिफाई इट अगेन, जब भी हमें रेक्टिफाई करना है तब। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई, बराबर है। मैं अभी आपको इसको निकाल देना है तो आप यहाँ से या मैं यहाँ से भी देखो, एक क्लिक करता हूँ तो ये मेरा निकल चुका है, अभी कुछ है ही नहीं इसमें, पहले हमने रेक्टिफाई किया था। तो यहाँ से हमें स्मार्ट फिल्टर भी निकाल देना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट स्मार्ट फिल्टर। चौथा नंबर की टिप्स है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज़ मैं इसकी मल्टीपल कॉपी लेता हूँ, मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो और ऑल्टर दबा के इसकी हम लोग मल्टीपल कॉपी ले सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इससे क्वालिटी ज़रा भी लूज़ नहीं होती है। मैं थोड़ा बड़ा भी रखता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा दिखने में भी इजी लगे इसके लिए। ये मैंने मल्टीपल कॉपीज ली हुई है, बराबर है, अभी आपके सामने ही है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपनी इमेज के अंदर खुलता है दोबारा। तो देखिए ये अलग से खुल गया, ये इमेज के अंदर ये इमेज खुल गई। अभी मेरे पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से न्यू एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, ह्यू एंड सैचुरेशन। मैं आपको सिर्फ दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग एक ही चेंज से मल्टीपल चेंजेस कैसे ला सकते हैं। मैं इसको दोबारा कलर टोन देता हूँ, येलो वाला या ग्रीन वाला, और इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस मार के। देखो ये हमने न्यू एडजस्टमेंट ले लिया था तो मैं कंट्रोल एस मार के इसको सेव कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक जितने भी हमारे लेयर्स थे वो सब में चेंजेस आ गए। मतलब वी हैव चेंज ऑल द 6 बर्ड्स विथ अ सिंगल एडिटिंग। हमने एक ही लेयर को एडिट किया था, एक ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट किया था, और बाकी सब स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑल द लेयर्स इन द स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड, दे आर लिंक्ड। तो एक के ऊपर करेक्शन करने से हम बाकी सब के ऊपर भी करेक्शन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा काफ़ी कुछ टाइम इसमें सेव हो जाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम ही वही है कि हमारा टाइम बचाना और क्वालिटी मेंटेन करना। तो ये हुआ हमारा चौथा टिप्स। अभी हमारा पांचवा टिप्स के ऊपर जाते हैं हम लोग। सपोज ये हमने तो जो कर दिया है तो मुझे इसकी चेन ब्रेक करनी है। मतलब चेन ब्रेक करना इन द सेंस कि मैं जो नया लेयर लूँ वो मेरे लिए अलग से बने, इसके साथ बाकी सबको भी करेक्शन न करे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वो कैसे कर सकते हैं, वो टिप्स नंबर 5 में देखते हैं। तो उसके लिए मुझे कोई भी लेयर का, सपोज मेरे पास लेयर नंबर 1 है, उसको राइट क्लिक करके न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी लेना है। तो ये मेरा कॉपी हो गया उसका, न्यू स्मार्ट लेयर वाया कॉपी। इसको मैं डबल क्लिक करता हूं और इसको मैं मॉडिफाई करता हूं। इससे मैं इसको रेड लेता हूं या पिंक कर देता हूं और इसको भी मैं सेव करता हूं। तो ये हुआ मेरा लेयर वाया कॉपी। तो आप देख लीजिए ये मेरा जो अलग लेयर था, दिस इज अ सेपरेट लेयर दैट आई हैव टेकन, लेयर 1 कॉपी 6। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग तरीके से स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा टाइम और एनर्जी दोनों हम लोग सेव कर सकते हैं। दोस्तों
मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते जाए और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।